भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद 26 जनवरी जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे डॉक्टर अंबेडकर नौजवान दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮਾਲਟਾਊਨ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਧ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं प्रधान जी, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हो, की कहना चाहोगे? सबसे पहले हम पूरे भारतवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की लाख लाख बधाई देते हैं। आज जो ये हमारी टीम डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब जो मॉडल टाउन में पहुंची है, सभी साथियों को हम धन्यवाद करते हैं। और मैं डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब प्रधान होने के नाते ये हमारे जो है यहाँ ऑफिस पर हमारे साथी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हम आज पूरे देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि साथियों, हम गणतंत्र दिवस तो 76वां मना रहे हैं। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनाए थे, जबकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। सेहत ठीक न होते हुए भी उन्होंने भारतीय संविधान को रचा और विश्व में ऐसा संविधान किसी भी देश में नहीं है। हर देश हमारे संविधान की सराहना करता है, लेकिन आज कुछ लोग जो भारतीय संविधान को मिटाना चाहते हैं और काफी आर्टिकल बदल दिए हैं। तो साथियों, हम सबको कहेंगे कि एक हो करके हमें बाबा साहेब के मिशन पर चलना होगा। साथियों, अगर हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे तो जो दिल्ली में कांड हुआ, आप सबको पता है, पार्लियामेंट के सामने जलाया जाता है भारतीय संविधान। तो उससे मंसूबे साफ होते हैं कि कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों को भारतीय संविधान जो है रास नहीं आता, क्योंकि भारतीय संविधान मानवता पर आधारित है। भारतीय संविधान सबको जो है सबको अधिकार देता है, मानव से जोड़ने का काम करता है। और जैसे भी हो, अगर धारा लागू होती है, अगर कोई चोरी करता है या मर्डर करता है तो वही धारा, चाहे वो शूद्र समाज का हो, चाहे अपर समाज का हो, चाहे पिछड़ी समाज का हो, वही धारा उस पे लागू होती है। लेकिन भारतीय संविधान बनने से पहले ऐसा नहीं था। तो साथियों, उसमें होता था वो जाति देख के, धर्म देख करके लोगों के ऊपर जो है न्याय किया जाता था। तो वो खासकर अन्याय होता था लोगों के साथ, कुछ लोगों का फायदा होता था। तो हम ये कहेंगे कि साथियों, सब लोग एकजुट होकर के संघर्ष जारी रखो और भारतीय संविधान को सुरक्षित रखो, इसी में हमारा हित है। इसी के साथ साथियों, आप सभी को, पूरी डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल की टीम को मैं धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ पर सब लोग बहुत ही संख्या में आए और जो है आप गणतंत्र दिवस में शामिल हुए। तो आप सभी को जो है हम अपनी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पूरे दल के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय बोलते। सर, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। सर्वप्रथम मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जो आज देश के अंदर
बल्कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि जो 26वां जनवरी है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो ये हमारे देश की आज़ादी का रूप रहा, लेकिन आज़ाद होने के बावजूद आज हमारा समाज गुलामी पर चल रहा है, जिससे कि जो देश के अंदर आप सब लोग जानते हैं किस तरह दूसरे लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। तो साथियों, डॉक्टर अभिनव दल तरफ से मेरा सबको लोग कोट कोट सबको नमन है, सबका सौभाग्य है, सबको बधाई पात्र है जो इन्होंने अपने इस समय पर यहाँ पहुँचे और देश के 76वें संविधान दिवस पर मौके सब पहुँचे, सब कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, आज हमें ज़रूरत है कि आज हम डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय दल के झंडे थल्ले आकर के हम सब मिलकर के भारतीय संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी लें, जिससे कि देश और समाज सुरक्षा रहे। क्योंकि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के अनुरूप ही इन्होंने जो संविधान की रचना की है, उसी विषय पर मानव मानव एक समान मानवता संदेश दिए, सभी प्राणियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो साथियों, ये बाबा साहब देन है जिससे कि यह संविधान निर्माण हुआ, क्योंकि ऐसा संविधान वास्तविक बात है कि कोई इस देश के अंदर नहीं बना है पूरे विश्व में जो भारतीय संविधान रचना हुई है। तो साथियों, बहुत बड़ा उनका हमारे महापुरुषों का योगदान रहा। तो आज हम इस जो पर्व में शामिल हुए हैं, तो आज हम महापुरुषों को कोई नमन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत करता हूं। आज संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है कि आप लोगों की कुर्बानी की बदौलत आज हम इस स्वतंत्र वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी के साथ कोटि कोटि नमन करते हैं हमारी तीनों राष्ट्रीय सेनाओं का, जिनकी बदौलत आज हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। परंतु कहीं ना कहीं आज 76 साल होने के बावजूद भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो आज कुछ पूंजीपतियों, मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं, उनके हाथों में ये सत्ता नहीं रही होती। संपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते, उनको सभी सुविधाएं समान रूप से मिल रही होती। लेकिन आज कहीं ना कहीं संपूर्ण राष्ट्र में देखने को मिलता है कि चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे रोजगार के साधन हो, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की बपौती बनकर रह गए हैं। समान रूप से सभी लोगों को अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे युवा साथियों को आगे आना होगा और संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। जब तक आप संविधान पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके हक अधिकारों के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी और आप उसके लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको आपके हक अधिकार मिल सकें। डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय दल के सभी कार्यकर्ता आए हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, महापर्व पे मैं पूरे देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय दल रजिस्टर्ड पंजाब की तरफ से सभी SC ST OBC के जितने भी हमारे भाई हैं, उनको कहना चाहूँगा कि हमारा देश आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गया, लेकिन हक की लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर एक उन सभी भाइयों को आना पड़ेगा आगे चलकर और अपने संविधान को बचाना पड़ेगा। क्योंकि संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग पूरे देश में सक्रिय हो रहे हैं, उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। आज जो हमारा देश में आज जो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था, उस संविधान के बदौलत ही आज हमें हर तरह की सुविधाएं हमें मिलता है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को पूरे देश में झंडा तोलन के नाम पे और हर एक जगह पे वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, मैं सराहना करता हूँ इस चीज़ का। लेकिन
इस गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे वही प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए रहते हैं और वो उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। अगर 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए अगर वो बोल सकते हैं मन की बात में, तो मैं चाहता हूं कि 26 जनवरी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों महापर्व हमारे लिए बहुत ही सम्मान्य योग है। इसलिए एक क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, ये आपके मन में, आपके जहन में ये चीज होना चाहिए कि अगर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर घर तिरंगा का पर्व त्योहार मनाया जाए, तो 26 जनवरी का क्यों नहीं। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से विनती करता हूं कि इस चीज के बारे में जरूर सोचें। एक बार फिर मैं डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी दल के सभी पदाधिकारियों की तरफ से पूरे देश को 17वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाख लाख बधाई देता हूं। जय भीम, जय भारत। देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के लिए लाख लाख बधाई। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि गणतंत्र है क्या। गणतंत्र गणों का तंत्र, या हमारा एक कह सकते हैं हम जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, उनका एक संघ। बाबा साहब ने पहली लाइन में लिखा है संविधान की कि ये जो भारत है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, और यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है ये है क्या और इसमें इसके अंदर क्या है। तो हम सभी लोगों को पहले इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस गणतंत्र को जानें। और ये जो गणतंत्र है, जो संविधान है, ये सारा का सारा अगर हम ओवरऑल देखना चाहें, समझना चाहें, तो ये बुद्धा से लेके और गुरु ग्रंथ साहब तक जितनी भी फिलॉसफी है बाबा साहब ने एकत्रित करी हुई है। और अगर जो इसको संविधान को पढ़ लेता है तो ये समझे कि हम पूरी तरह से उसको जानते हैं, इन धर्म को जानते हैं, और हम अपना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ हम सब लोगों को जाननी चाहिए कि हम उसको पढ़ें, समझें और उस पर काम करें। जब तक हमें पता ही नहीं संविधान का, तब तक गणतंत्र दिवस का जब मायने नहीं पता तो हम कर क्या पाएंगे। हम सब लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे हक का अधिकार भी तभी हम ले पाएंगे। तो इसलिए मैं यही सबसे विनती करूँगा और सभी अपने खासकर SC/ST OBC माइनॉरिटी को आह्वान करना चाहूँगा कि वे सभी संविधान को पढ़ें अच्छी तरह से और उस पर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और सभी को फिर एक बार गणतंत्र दिवस की बधाई और डॉक्टर नवयुग दल की तरफ से किए गए इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਲੁਧਿਆਣਾ।